पेपर लीक बिल पर के दौरान अनपार्लियामेंट्री शब्दों के इस्तेमाल में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। इसमें 29 जुलाई 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। Idiot and andhbhakt who follows the idiot. She said, I call them idiots. These idiots. She says to me, these idiots. They don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. विपक्ष के नेता हैं. I'm not talking about you. Then I said, what about the idiot? Idiot is trying to pretend that he is God. Idiot भी है. ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों की वजह से राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार इडियट शब्द बोला। इस शब्द के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी की शिकायत की गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल के खिलाफ नोटिस 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले की डिटेल जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। शिकायत में इस बात का जिक्र है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के ऐतराज के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। यहाँ तक कि चेयर की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी राहुल गांधी ने ये विवादित शब्द दोहराए। पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें राहुल पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल के खिलाफ किन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हुई है ये भी देख लीजिए। पहला है नियम 352 का दूसरा खंड, व्यक्तिगत आक्षेप या मंशा पर सवाल उठाना प्रतिबंधित। प्रावधान है कि कोई भी सदस्य सदन के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ पर्सनल रेफरेंस नहीं देगा, न ही उस पर कोई ऐसा आरोप लगाएगा जिससे उसकी मंशा पर संदेह पैदा हो। दूसरा नियम है 352 का तीसरा खंड, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित। कोई भी सदस्य भाषण के दौरान संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में किसी भी अपमानजनक या आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा है नियम 352 का 7वां खंड, देशद्रोही या मानहानिकारक शब्द प्रतिबंधित। प्रावधान है कि सदन में बोलते समय कोई भी सदस्य देशद्रोही, राजद्रोही या मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। इस शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। स्पीकर इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अगर राहुल दोषी पाए जाते हैं तो स्पीकर चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। सदन में माफी मांगने को कहा जा सकता है या सदन में प्रस्ताव लाकर सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निकाला जा सकता है। बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार से खफा है, इसलिए दूसरी बार लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की गई है।